गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम बनाने जा रहे हैं बेसन पूरी के लड्डू। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले हम बेसन की पूरियाँ बनाएंगे और फिर उनको पीस करके उनके लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने चने का बेसन पिसवा लिया है और इसको हम छान लेते हैं। तो यहाँ पर हम करीबन 1 किलो बेसन लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चलनी में चने के जो हैं कुछ कुछ छिलके नज़र आ रहे हैं। हमने पहले चने को गला करके सुखा करके उनके छिलके निकाल लिए थे और फिर बेसन पिसवाया था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं छिलके रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बेसन छान लेंगे 1 किलो के करीबन। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बेसन छान लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन गूँथ लेंगे। बिल्कुल पूरियों का आटा जैसे लगाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से लगाना है हमें, और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है अभी हमें। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम कम कम पानी डाल करके बेसन का आटा गूँथ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बेसन का आटा गूँथ लिया है पूरियाँ बनाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर अब आ गए हैं हम छत पर, और यहाँ पर चूल्हे में आग जला लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आग जलाने के लिए चूल्हे में हम सबसे पहले पतली पतली लकड़ी लगाएंगे, उसके बाद मोटी लगाएंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चूल्हे में आग जला ली है। अब हम चूल्हे के ऊपर रख देते हैं कढ़ाई। देखिए, इस प्रकार से हम कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई में पीछे से ईंट के टुकड़े का एक छोटा सा टेका लगा देते हैं जिससे आग का संतुलन बना रहे। और ये देखिए, यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और हाथों में भी हल्का सा तेल लेकर हम लोइयाँ बना लेंगे। ये देखिए, छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे हम। आप चाहें तो बड़ी बड़ी पूरी भी बना सकते हैं। और ये देखिए, इस प्रकार से हम पूरियाँ बेल लेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप बेसन की जो पूरी बनाएं वो थोड़ी सी मोटी बनाएं, क्योंकि हमें पूरी निकालने के बाद इनको बारीक पीसना भी है। तो इसलिए जब हम मोटी पूरी बनाएंगे तो ये अच्छे से पिस जाएंगी। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमें थोड़ी सी मोटी पूरी बनाना है। इस प्रकार से ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ लेकर हम मोटी मोटी पूरियाँ बेल लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। और फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है तो हम पूरियाँ निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हम पूरी निकालते हैं उसी प्रकार से हमें ये बेसन की पूरियाँ निकालनी है। ये देखिए, अच्छे से हमें इनको सेक लेना है, कच्चा नहीं रहना चाहिए पूरी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हम गेहूं के आटे की पूरियाँ निकालते हैं उसी प्रकार से हमें बेसन की पूरियाँ निकाल लेनी है। ये देखिए, पूरियों को कच्चा नहीं रखना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें तल लेना है पूरियों को। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम तलते जाएंगे पूरियाँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से हम सारी पूरियाँ बना करके तल लेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमें लोई बनानी है और ये सारी पूरियाँ हमने बना ली हैं और फिर इनको तल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी पूरियाँ हमने तल ली हैं। अब इनको इस प्रकार से थाली में फैला कर रख देते हैं जिससे कि ये ठंडी हो जाए, और उसके बाद हम मिक्सर में इनको पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरियाँ ठंडी हो गई हैं। अब पूरियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, और उसके बाद हम मिक्सी जार में डालकर इनको बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम पूरियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और ये देखिए, मिक्सी जार में डालकर हम इनको बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरियों के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको बहुत ही बारीक कर लिया है मिक्सी जार में डालकर। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बारीक हो गया है ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनको हाथ से भी बारीक कर सकती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। और जब आप हाथ से बारीक करें इनको मसल मसल करके, तो आप जो गेहूँ छानने वाली चलनी होती है उससे छान करके फिर आप जो मोटा मोटा चूरा बचे उसको बारीक कर लें। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चूल्हे में आग जलाकर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हम डाल देते हैं गाय का देसी घी।
तो फ्रेंड्स हमारी जो गाय है हम उसी का ये घी डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ठंड बहुत है तो घी भी बहुत तेज़ कड़क हो गया है। तो अभी हम इसमें 250 ग्राम घी डाल लेते हैं। उसके बाद बाकी का घी हम घी को गर्म कर लेते हैं, उसके बाद डालेंगे, क्योंकि जो केतली है उसमें से निकल नहीं पा रहा है घी। और ये देखिए इस प्रकार से हम जो बेसन का जो पूरी बनाकर हमने चूरा बनाया है वो डाल देते हैं। और इसको धीमी आंच पर हमें चलाते हुए सेक लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए घी हमने आग में पिघला लिया है अंगीरों पर। और अब हम इसमें और घी डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने और घी डाल दिया है इसमें। और इसको चलाते हुए अच्छे से हम खुशबू आने तक सेक लेंगे। तो जब ये बेसन की पूरियों का चूरा सिक जाता है, अच्छे से घी में भुन जाता है, तो इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है। तो आप समझ जाना कि बेसन का चूरा जो है सिक गया है, पूरियों का चूरा। तो इसीलिए हमें इसको धीमी आंच पर सेकना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बेसन की पूरियों का चूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और हमने इसको चूल्हे पर से नीचे रख लिया है कढ़ाई को। तो फ्रेंड्स कढ़ाई थोड़ी देर तक गर्म रहती है, तो हमें इसको चलाते रहना है थोड़ी देर तक, नहीं तो पूरियों का चूरा तली में लग सकता है। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शक्कर पीस ली है, आप चाहें तो शक्कर बूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं। और हमने लिया है इलायची पाउडर। तो ये देखिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। अब डाल देते हैं हम पिसी हुई शक्कर। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शक्कर जो पिसी हुई थी वो डाल दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप शक्कर की मात्रा को अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन बेसन में जितनी मात्रा बेसन की है उतनी ही मात्रा शक्कर की होनी चाहिए। अब हम डाल देते हैं इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए ये ठंडा भी हो गया है। अब हम बना लेते हैं इसके लड्डू। तो ये देखिए इस प्रकार से हम लड्डू बना लेंगे। तो फ्रेंड्स लड्डू आप अपने अनुसार छोटे या बड़े बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और गोल गोल लड्डू बनते जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमने गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। इसको अब हम अलग बर्तन में रख देते हैं। और इसी प्रकार से हम दूसरा लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बेसन के जो पूरी बनाकर हमने लड्डू बनाए हैं वो बनते जा रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका है बेसन की पूरी के लड्डू बनाने का। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी कि जब भी आप बेसन की पूरी के लड्डू बनाएं, यानी बेसन के पूरी बनाकर लड्डू बनाएं, तो आपको जो बेसन का चूरा है उसको गीला ही रखना है। उसमें भरपूर मात्रा में आपको घी डालना है। अगर आप घी की कमी रख देते हैं तो लड्डू इस प्रकार से नहीं बन पाएंगे। और ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही गोल गोल बहुत ही स्वादिष्ट बेसन की पूरी के लड्डू बनते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से हमने बेसन की पूरी बनाकर बेसन की पूरी के लड्डू तैयार कर लिए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये लड्डू। अगर आपको भी इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से बेसन की पूरी बनाकर लड्डू बनाने हैं तो आप इस तरीक़े को ज़रूर अपनाइए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।